हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो अल्टीमेटली हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, मतलब पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टिप्स बनाओ। तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रेटजी एक बार आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो हम इस स्ट्रेटजी में यूज़ करने वाले हैं नंबर वन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं पिवट पॉइंट्स, वीवैप एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको। हम इसको एक स्टैंडर्ड रूल के साथ काम यूज करेंगे। वो रूल आप ब्रेक नहीं करेंगे, मैं ब्रेक नहीं करूँगा। चलिए उसके साथ देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो रूल पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो आप सुबह 10:15 पे अपना सिस्टम ऑन करेंगे। ट्रेड हम 10:45 के बाद ही करेंगे। चार्ट की सेटिंग 5 मिनट की रहेगी और एक अपना टारगेट सेट करना 1% ऑफ स्टॉक वैल्यू। मान लो 3,000 का स्टॉक है तो 30 पॉइंट, 300 का पॉइंट है तो 3 पॉइंट। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे में इतना बहुत होता है। ज़्यादा मिले तो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा 1:1 रहना चाहिए। डू ओनली वन क्वालिटी ट्रेड। अगर हमें किसी दिन में 2 SL हिट हो जाते हैं, ट्रेड बंद करो। नो ओवर ट्रेडिंग, नो रिवेंस ट्रेडिंग, अगले दिन आएंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, डे हाई एंड डे लो ब्रेक इज इन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए हम पहले चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो मैं एक रैंडम चार्ट उठा रहा हूँ। वैसे तो मैंने देखे हुए हैं 3-4 चार्ट, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल टाइम जो मेटल्स हैवी चल रही हैं मार्केट में, मेटल्स कल काफ़ी अच्छी भागी थी। आप अपने तरफ से कोई भी स्टॉक उठाना और उसमें बैक टेस्ट करके देखना अपने लेवल पे। आप खुद भी इसको बैक टेस्ट करके देखना और फिर मेरे को रिजल्ट में बताना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक बार ये लगा के बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग से, ताकि जो बिल्कुल ही फ्रेशर है उसको लगाना भी आ जाए। यहाँ पे ये अपना एक फुल फीचर चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ से खोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे वीवैप। ये हमने वीवैप लगाया, सिंपल वीवैप। स्टोकेस्टिक आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई एंड पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ये 3 लगा लिए। अब हम इनकी पहले एक बार सेटिंग कर लेते हैं। इनकी सेटिंग कर देते हैं। वीवैप में हमारे पास बहुत सारी लाइनें इसने दे रखी होंगी, तो हम सिर्फ एक ही वीवैप यूज़ करेंगे। इसका कलर चेंज कर देता हूँ और बाकी सारे बंद कर देंगे। ये बंद कर दो। अपने सेटिंग में जाके, चार्ट की सेटिंग में जाके ये बंद कर दी। एक वीवैप है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। पिवट पॉइंट्स में की सेटिंग में जाके आपको ये ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची कर देना है और टाइम फ्रेम डेली कर देना है, ठीक है। 15 मिनट का नंबर रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेटिंग कर दिया आपने, ठीक है। स्टोकेस्टिक आरएसआई में आपको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ रहने दीजिए। तो अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले जहाँ से ये स्टार्ट है, ये पिवट पॉइंट्स की स्टडी जहाँ तक हमें मिलती है हम उस दिन से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से हमें पिवट पॉइंट की स्टडी मिल रही है 27 तारीख से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। मॉर्निंग में उठे, 10:15 में ब्रश वगैरह किया, मार्केट को वॉच किया, उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम खोल लिया जी। 10:45। अच्छा, ये स्टार्ट ट्रेड करने से पहले मैं आपको रूल बता दूं। अगर प्राइस वीवैप से पहले, मतलब वीवैप के ऊपर है, तो हम बाय का
प्लान करेंगे, अगर वी वेब से नीचे है तो हम सेल का प्लान करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लस में एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें स्टोकेस्टिक आरएसआई देगा, अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटे, अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटे, मैं मान लो इसको ले लेता हूँ, ये ब्लू लाइन है, इसका कलर ही ब्लू कर लेते हैं ना, ये रहा ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन अब रेड लाइन को, एक कोई रेड लाइन चल रही है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ काटे ये ब्लू लाइन, तो हम इसको सेल का प्लान करेंगे। और अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो हम इसको बाय का प्लान करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं सारे को। एक सेकंड, तो पैविट पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना। मेरे ख्याल से मैं ये सोच रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत जानता भी होगा उसको समझ तो आती होगी पैविट पॉइंट के लिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। R1 मतलब रेजिस्टेंस, R2 मतलब सेकंड रेजिस्टेंस, S1 सपोर्ट, S2 सेकंड सपोर्ट, ठीक है, जस्ट और कुछ नहीं। तो हम आए 10:15 पे, 10:15 पे हमने वोट किया मार्केट को, मार्केट भी वेब से ऊपर है। चलो, ट्रेड तो हमें 10:45 के बाद ही करना है, तो 10:45 हमारा कहाँ मिला, ये 10:45 वी वेब के ऊपर है प्राइस, लेकिन आरएसआई हमारी नीचे की तरफ, स्टोकेस्टिक आरएसआई हमें बोल रही है सेल का ट्रेड, तो अभी हमें 10:45 पे नहीं ले सकते ट्रेड। चलो यहाँ पे आए, यहाँ पे वी वेब के नीचे हो गया और आरएसआई भी हमारी ब्लू लाइन रेड की लाइन से नीचे है, तो हम इसमें सेल का प्लान कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सेल लिया, यहाँ पे सेल लिया 549 रुपये पे और 567 रुपये पे बेच दिया। तो ये आपके लिए एक कितना पैसे का ट्रेड हुआ, 49 से 67 का 50, मतलब 17 पॉइंट का ये हमारे पास ट्रेड हो चुका है। बहुत है, 17 पॉइंट बहुत होते हैं डेली इंट्राडे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो वी वेब से ऊपर चला गया प्राइस, वी वेब से ऊपर चला गया प्राइस, मतलब हमने कैंडल को ऊपर क्लोज होने दिया, यहाँ कहीं 5 मिनट की कैंडल यहाँ कहीं हमने क्लोज हुआ, हमने यहाँ पे ले लिया। चलो, हमने सोचा यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसके नीचे स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस कैंडल के जस्ट नीचे, ये मतलब वी वेब से थोड़ा सा गैप देके यहाँ कहीं हम इसमें, यहाँ कहीं हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया 571 पे, हमारा टारगेट कितना है 1%। 1% बोले तो 571 का 1% कितना हुआ, 5 रुपये, ठीक है, मतलब 5.7 बोले तो 6 रुपये पकड़ के चलो। अब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, नीचे स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, 571 था, 574 यहाँ पे चला गया, चलता गया, यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इसके बाद देखो आप 571 से 579 आ गया, हम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे आप अपना ट्रेड सेट कर सकते हैं। यहाँ आपने ट्रेड लिया था, ये आपका रेजिस्टेंस है, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो मानी ही नहीं, और सेकंड वाला भी तोड़ दिया, तीसरे वाले पे जाके इसने ट्रेड को क्लोज करने के लिए बोला, जब ये हमारे पास एक LPR कैंडल बन गई। मतलब आप अपने पेवट्स पॉइंट को टारगेट बना सकते हैं इसमें। 588 यहाँ पे 500 कितने, इस कैंडल पे हमने एंट्री करी थी 571 पे, और 588 पे हमने, इसने हमें टारगेट दिया। कितना ज़बरदस्त इंट्राडे टारगेट है। अब नेक्स्ट डे आते हैं, 2 ट्रेड हो गए आज के, फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट डे चलते हैं, 10:45 10:45 पे, ये 10:45 पे है। वी वेब से प्राइस ऊपर है, लेकिन स्टोकेस्टिक RSI नीचे बोल रही है, अभी कोई प्लान नहीं करेंगे, चलने देंगे, चलने देंगे। ये देखिए बिल्कुल कंसोलिडेट हो गया ये प्राइस, मतलब मैं इसको अगर एक ऐसा मानो, चार्ट आप छोटे मोटे चार्ट तो आप सीख ही चुके हैं वीडियोस देख के। ये अगर इस तरीके से प्राइस कंसोलिडेट होए, तो जब तक उसको ब्रेक नहीं करता जिस तरफ,
हम किसी भी तरफ ट्रेड नहीं लेते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे इस रेंज में घूम रहा था, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। अब यहाँ पे आया हम 2 बजे, हमें एक इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी कि इसने ये वाला सेक्शन ब्रेक कर दिया है, ऊपर गए हम। स्टोकेस्टिक आरएसआई में ब्लू ऊपर है, ठीक है, ब्लू ऊपर है, इतना ही बहुत है हमारे पास। इस वाली कैंडल पे हमने एंट्री करी 574 पे, और इस वाली कैंडल ने हमें 574 से 580 पहुंचा दिया। 6 पॉइंट बहुत है इंट्राडे के लिए, क्योंकि वो मार्जिन मनी से ट्रेड करता है, तो इंट्राडे के लिए 6 पॉइंट बहुत है। इस कैंडल ने आपको निकलने का चांस भी दिया, दैट्स इट, ख़त्म बात। अब इसके बाद देखो, लेकिन वीवैप से ऊपर है, हम सेलिंग का प्राइस, स्टोकेस्टिक आरएसआई बोल रही है सेल कर दो, लेकिन हम वीवैप से ऊपर है, हम प्लान नहीं करेंगे सेल का। नेक्स्ट डे आओ, 1 क्वालिटी ट्रेड हो चुका, ठीक है। अगले दिन आए भैया 10:45, देखो 10:45, ये 10:40 है, वीवैप के ऊपर है। 10:45 ये हो गया 10:50। हम वीवैप के ऊपर चले गए। स्टोकेस्टिक आरएसआई पहले ही बोल चुके हैं 10:40 पे बाय, और हम वीवैप के ऊपर पहुंच के बाय करो। यहाँ पे हमने इस कैंडल पे बाय किया, मान लो ये R1 है, आपने सोचा कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब मैं लूँगा, आपने यहाँ पे ले लिया, कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद 580 पे आपने एंट्री कर ली, चलते गए। आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा, इस स्टोकेस्टिक इस वीवैप से नीचे रखा। 580 पे आपने एंट्री करी, 584 का एक टारगेट यहाँ पे अचीव होता है, और आपने 6 पॉइंट, क्योंकि आपको तो 6 पॉइंट चाहिए, तो 6 पॉइंट आपका यहाँ ख़त्म होता है। 586 यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, और इसने टारगेट आपको दिया 588 का। हमारा काम ख़त्म। चलिए, यहाँ भी आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। वीवैप के ऊपर आके टकराता है, वीवैप को फिर क्रॉस करके ऊपर जाता है, और स्टोकेस्टिक आरएसआई हमारी बाय बोल चुकी है, ब्लू लाइन ऊपर है रेड लाइन से। यहाँ से अगर आप टारगेट बनाते हैं, यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं इस वाली कैंडल पे, ये आपका फिर कौन सा पॉइंट है, 582, ये आपका 582 पॉइंट है। और यहाँ से लेके कितना टारगेट हुआ हमारा, यहाँ से लेके ये देखिए, आपको सेल इस कैंडल पे करना, अगर यहाँ कहीं भी होते तो 580 से 590 आपका इसने टारगेट दिया। अगले दिन आते हैं जी 10:45, 10:30, 45 मिनट वीवैप के ऊपर है, ठीक है। स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या बोल रही है, 10:50 पे नहीं, बाय नहीं कर सकते क्योंकि ब्लू लाइन नीचे है। चलो आगे चलो, वीवैप को ब्रेक कर दिया प्राइस ने। स्टोकेस्टिक आरएसआई आपको क्या बोल चुकी है, सेल ऑलरेडी बोल चुकी है इस पॉइंट पे, और ये अब इसने ब्रेक किया, एंट्री मारो भैया 583। यहाँ पे सोचा आपने, मान लो 582 के पास इस कैंडल पे आपने एंट्री मारी, और ये आपका फर्स्ट स्पॉट 582 से 578, 4 पॉइंट, उसके बाद ये आपका 576, 8 रुपये का टारगेट डन भैया। अगले दिन आएंगे आप, ठीक है। ज़बरदस्त यार, मतलब आप डेली पैसा कमा रहे हो। अभी तक हमारा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है इस स्टॉक में, एक भी एसएल हिट नहीं हुआ। आप अपने आप भी करना, देखना, यहाँ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब इसको और भी प्रूफ करेंगे, आगे भी चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 15 तारीख को आए, 15 तारीख को 10:45, ये हमारा 10:45 है। वीवैप से वीवैप है हम। मैंने आपको रूल में पढ़ाया था डे हाई एंड डे लो, ध्यान रखना, वो जब भी ब्रेक होता है एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वीवैप के ऊपर है हम 10:45 पे, 10:50 पे, लेकिन स्टोकेस्टिक आरएसआई आपको बाय है, बाय है। आप अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस
आपका हिट हो सकता है। समझदार लोग यहाँ पे समझ भी जाएंगे कि ऊपर रेजिस्टेंस है तो हो सकता है टकरा के नीचे आए, तो वेट करें। ये आपका फर्स्ट एसएल हिट हुआ है, वो भी 1 रुपये के समथिंग का। अगर आप बहुत ही जल्दी इंट्राडे ट्रेडर हैं, चलो वेट करते हैं। रेजिस्टेंस पे टकराया, एक रेड कैंडल बनाई, आपने सोचा हाँ कुछ नीचे आने की कोशिश कर रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले आरएसआई नहीं देखनी है, हमने सबसे पहले वीवैप देखना है। वीवैप के ऊपर अगर है तो बाय की प्लानिंग, वीवैप के अगर नीचे है तो सेल की प्लानिंग। यहाँ पे हमने बाय किया था, ऊपर गया रेजिस्टेंस से टकरा के और हमारा ऐसा लिट हो गया, ख़त्म काम। ये आए वीवैप को ब्रेक किया एक बढ़िया रेड कैंडल ने, ठीक है। स्टोकेस्टिक आरएसआई आपको पहले ही सेल बोल चुकी है, ये देखो इस पॉइंट पे सेल बोल चुकी है और इसने यहाँ पे अब ब्रेक किया है, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ कहीं सेल का ट्रेड हमने जनरेट किया इस कैंडल पे और इसका प्राइस है आपका 579.4। यहाँ से चले, फर्स्ट टारगेट ये हुआ अपना 576, 3 रुपये के करीब। फिर आपका सेकंड स्पॉट पर ये आपका 572। कहाँ से हमने एंट्री करी थी, 580, 579 या 580 के करीब एंट्री करी थी और ये आपका सेकंड टारगेट भी हो चुका है 572। कितने रुपए हुए, लगभग ऑलमोस्ट 5 या 6 रुपये हो चुके। अगर फिर भी आप अपना एसएल ट्रेल करते हो, जिन लोगों को एसएल ट्रेल करना आता है, यहाँ पे देखिए आप तीसरा टारगेट भी हिट करने गए थे और इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप 569, मतलब 580 से 569 तक आ गए, 10 से 11 रुपये, बहुत है भैया। ख़त्म, अपना ट्रेड ख़त्म, ठीक है। अब बेशक यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई आपको बाय बोल रही है, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीवैप से नीचे है, ठीक है। अब अगले दिन आएंगे, एक क्वालिटी ट्रेड हो गया। अच्छा, ये 18 तारीख, बहुत ही जल्दी हो गया। और पीछे से इसको ट्रैक करते हैं, चलो कोई बात नहीं, और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं। जितने दिन की वीवैप स्टडी मिलती है हम उतने दिन की इसमें चेक करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दीबाजी की। यहाँ कहीं से हमें वीवैप की स्टडी मिल रही है, ये रही। शायद हम 27 जून का पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, शायद ये नहीं पढ़ी है हमने। 10:45 आए, वीवैप से ऊपर है हम, लेकिन आरएसआई तो सेल बोल रही है, वेट करेंगे। इसने यहाँ पे ब्रेक किया 12 बजे के करीब, आरएसआई ने भी आपको सेल बोला और इस वाले पॉइंट पे सेल किया। सेल का ट्रेड जनरेट करके यहाँ इस कैंडल के ऊपर आपने अपना एसएल लगाया और चलने दिया ट्रेड, और मज़ेदार आय हाय, यहाँ से लेके 583 से लेके 571, 12-13 पॉइंट बहुत होते हैं भाई इंट्राडे में, ज़बरदस्त। 5 या 10 हज़ार रुपये जितना कैपिटल लगाता है लेके चला जाता है। 1045 वीवैप से ऊपर गया प्राइस। स्टोकेस्टिक आरएसआई आपको बाय बोल चुकी है, क्या करना है, यहाँ पे एंट्री मारनी है, 573 पे वेट करना है। ये आपका 573 के बाद 576 रेजिस्टेंस है, कैंडल ने वेट करवाया और फिर आपका 5 या 6 पॉइंट के लिए इसने टारगेट दिया इस कैंडल पे 573 एंड 579, ठीक है, हो गया 6 पॉइंट हो गए। चलो अपना 1% हो गया। अगले दिन आएंगे, अब बाय बाय टाटा। अगले दिन आए 10:45, यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई तो बाय बोल चुकी है, प्राइस ने भी ऊपर कट दे दिया है, बाय करो इस कैंडल पे 577 के करीब, और यहाँ पे आप 2 रुपये का टारगेट मिला, नहीं सेटिस्फाइड है। यहाँ पे हम अपना एसएल ले लेंगे इस कैंडल के नीचे, और आज इसने हमारा एसएल हिट कर दिया 576 पे, ख़त्म, कोई बात नहीं। अब अगले दिन आएंगे, आए जी 10:45, 10:45, प्राइस वीवैप के नीचे है जी, नहीं वीवैप के नीचे है।
रेजिस्टेंस के ऊपर टकरा के भी आ रहा है। डे का लो भी ब्रेक कर चुका है ये कैंडल डे का लो, ये इस दिन का लो था। डे का लो भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे वी वेब से नीचे है। स्टोकेस्टिक RSI आपको सेल बोल रही है, सेल कर दो बस। 576 पे आपने 575 पे सेल किया और भाई साहब इसने तो आज जो टारगेट दिया, SL ट्रेल करते जाते और सारे इसने स्पोर्ट तोड़ दिए। SL ट्रेल करे और 556, मतलब यहाँ कहीं एंट्री 572 से यहाँ कहीं एग्ज़िट हमें देखने को मिल सकता है। मैंने एग्ज़िट स्ट्रेटजी भी बता रखी है वीडियो में, आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने एग्ज़िट स्ट्रेटजी भी बता रखी है कि स्टॉक को कितनी देर तक हम ट्रेल कर सकते हैं। 4918 हमने उसमें यूज़ किया है, आप देख सकते हैं दूसरी वीडियो में, यूट्यूब पे ही है 4918 एग्ज़िट स्ट्रेटजी। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये मेरे बच्चे देखते रहते हैं। इसमें ये वाली वीडियो है हमारी। इस वाली वीडियो में मैंने आपको बीइंग एन इन्वेस्टर माई सेल्फ फॉर द लास्ट एग्जिट स्ट्रेटजी भी बता रखी है कि कब हम इसमें एग्जिट करेंगे, कब किसी स्टॉक में एग्जिट करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट डे आते हैं। यहाँ पे 10:45 ये रहा, वी वेब से ऊपर है। स्टोकेस्टिक RSI बाय बोल चुकी है, यहाँ पे बाय करेंगे। मतलब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद भी अगर किया आपने तो भाई साहब ये टारगेट देखो। भाई मेरे को ज़्यादा टेस्ट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो समझना है समझ ले। मैं ये कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी आपके लिए चमत्कार साबित हो सकती है भाई। आप इसको अल्टीमेट तरीके से यूज करके बहुत तगड़ा पैसा कमाएंगे। रूल आपके ये रहेंगे, ये वाले रूल रहेंगे आपके, और इन रूल्स को आप ब्रेक नहीं करोगे आप मोटा पैसा कमाओगे। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, अगर नहीं आए काम तो भाई मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, कमेंट में मांग लेना, मेरे यहाँ पे मेरे सिर पे आगे जूते मारने आ जाना, ठीक है। किसी भी स्टॉक में आप इसको यूज करके देखना, किसी भी स्टॉक में डेली में इंट्राडे में 5 मिनट में 10:45 के बाद वी वेब और स्टोकेस्टिक RSI के साथ, ठीक है। और फिर मेरे से पूछना कि आपने पैसा कमा, देखो SL हिट होंगे, मार्केट सुप्रीम है, SL हिट होंगे, लेकिन 2 SL अगर आपके दिन में हिट हुए अगले दिन आना बंद कर देना उस दिन सिस्टम। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आना, फिर देखना आप पैसा ज़रूर बनाओगे, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मैं कुछ और स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो बहुत सारे इंट्राडे और डिलीवरी वाले बंदों के लिए या इन्वेस्टमेंट वाले बंदों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए आई होप आप पैसा बनाते रहोगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।